जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास में पड़ने वाले आखिरी गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी, उसकी कथा, पूजा विधि, पूजा सामग्री, उसका शुभ मुहूर्त। तो आइए सुनते हैं। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को सबसे कल्याणकारी व्रत माना जाता है। यह पर्व हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह शुभ दिन भगवान शंकर की पूजा के लिए समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस माह यह पर्व 18 जुलाई गुरुवार को दिन मनाया जाएगा। यह बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं शिव पूजा का मुहूर्त। शिव पूजा का मुहूर्त 18 जुलाई को रात्रि 8:44 से रात्रि 9:23 तक रहेगा। इस काल में आप प्रदोष व्रत की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष सामग्री के बारे में जान लेते हैं। लाल या पीला गुलाल, दूध, पवित्र जल, गंगा जल, शहद, अक्षत, कलावा, चिराग, फल, फूल, सफ़ेद मिठाई, कनेर का फूल, आसन, सफ़ेद चंदन, भांग धतूरा, बेलपत्र, धागा, कपूर, धूप बत्ती, घी, नया वस्त्र, पंचमेवा, प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक, शिव चालीसा, शंख, घंटा, हवन सामग्री। प्रदोष व्रत मुख्य रूप से भगवान शंकर की पूजा के लिए समर्पित है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस व्रत के प्रभाव से ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। अगर आप भोलेनाथ की कृपा पाने की कामना रखते हैं तो आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई को शाम 8:44 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 19 जुलाई को शाम 7:41 पर होगा। पंचांग के आधार पर इस बार प्रदोष व्रत 18 जुलाई को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव जी को जल चढ़ाएं। मंत्र है मंदाकिन्यास्तु यद्वारपि सर्वपापहरं शुभं तदन्ति कल्पितं देविष्णारतां प्रतिग्रहताम्। श्री भगवते सां शिवाय नमः। स्नानीयं जलम सर्म परमयामि। आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो सोम युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। भगवान बृहस्पति देव महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय करवा देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिव जी के बाईं ओर माता पार्वती को विराजमान देख वह उनका उपहास उड़ाने लगा और बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम मुझे साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, मेरा भी अपमान किया है। इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य रूप धारण कर
विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो ये थी गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, उसकी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।